हेलो गाइस, मैं हनास और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्केचअप हिंदी पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं वाटर टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो इसे जानने से पहले हम थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे उस पर, ये कुछ तरीके के यहाँ पे वाटर टैंक्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये जो है नॉर्मल घरों में यूज़ होता है, घरों के आस पड़ोस में आप देखे होंगे ये इस तरीके के वाटर टैंक्स यूज़ होते हैं। या ये देखिए आपकी छत पे भी ये लगा होगा, ठीक है। और उसके बाद जो ये है इसके नीचे, इसे आप देख रहे हैं कि ये जो है हम ज़्यादातर पब्लिक वाले एरिया में हम देखते हैं, ठीक है। ये जैसे कि रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल हो गया एंड अदर दूसरी जगह, जैसे ये पार्क वगैरह में भी अगर आप देखेंगे कोई पार्क है बहुत बड़ा, तो वहाँ पे भी इस तरीके के वाटर टैंक्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। और आगे हम चले तो देखिए ये एक तरीके का है। तो ये जो होता है ये आरसीसी का हम बनाते हैं और ये हमारे घरों के छत पे मिल जाता है। ये बेसिकली घर के छत पे बनाया हुआ है, ठीक है। या फिर आप अगर किसी सोसाइटी में रहते हैं तो आप अपनी छत पे जाकर देखेंगे, बिल्कुल टॉप पे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे इस तरीके का कुछ वाटर टैंक्स बना है। और ये जो है ये आपका ग्राउंड के नीचे रहता है, मतलब कि जमीन के अंदर दबाया हुआ रहता है ये एक तरीके से, ठीक है। ये वहीं बनता है, वहीं पे बना के उसके बाद ये रखा जाता है। तो अब आते हैं कि मेनली हमें क्या करना है, कैपेसिटी को कैलकुलेट करना है। तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हम कुछ चीजें जान लेते हैं। सबसे पहले कि अभी हम आजकल देखेंगे तो दो तरीके से चीजों में स्टोर की जाती है वाटर टैंक। जो वाटर टैंक्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, जैसे कि एक सिंपल, एक होता है हमारा रेक्टेंगल, इस तरीके का कुछ, ठीक है, जैसे अभी हमने आपने देखा था। और दूसरा जो होता है वो गोल होता है। जैसे आप देखेंगे वाटर सप्लाई जो करते हैं बंदे, जो ट्रक्स वगैरह पे टैंकर लेके आते हैं, वो उनका जो वाटर स्टोर करने का जो चैम्बर होता है वो इस तरीके का राउंड होता है। या फिर आप देखेंगे कुआं वगैरह भी जो हमने होता है वो भी इसी तरीके का राउंड होता है, ठीक है। तो अब आते हैं, ये तो हो गया ये चीज की दो तरीके से है, ठीक है। अब मेनली हमें कैपेसिटी के बारे में जानना है। तो मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि जो 1 लीटर होता है हमारा, ठीक है, मतलब 1 क्यूबिक फीट में 28.31 लीटर होता है, ठीक है, पानी। इतना लीटर लिक्विड पानी आता है। और दूसरा मैंने बताया था कि 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर आता है, ठीक है। ये दो चीजें हमें पता है। अब देखिए अगर वॉल्यूम निकालना है तो हमें क्या होना चाहिए, एक नॉर्मल सी जगह होनी चाहिए पता। जैसे कि ये एक वाटर टैंक होगा, इसका x एरिया होगा और इसकी जो हाइट होगी वो y होगी। तो मतलब वॉल्यूम अगर निकाले हम तो x इंटू वाई होगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि या x को चलिए हटा देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे इसकी ये x वैल्यू है, लेंथ x है और ये z है और हाइट होगी ये y होगी। तो यहाँ पे ये क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा XYZ होगा। एंड अगर यही चीज सर्कल के केस में होगा, अगर ये राउंड होगा तो सिंपल क्या होगा, सर्कल का एरिया कितना क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम अगर हम देखें तो पाई आर स्क्वायर इंटू में h, है ना, जितनी इसकी हाइट होगी वो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए जैसे कि एक ड्राइंग मेरे पास बनी हुई है, ये मैं लेके आया हूँ आपके पास, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है, ये जो है एक ड्राइंग, ये अंडरग्राउंड उसमें है, जो ये ग्राउंड लेवल के नीचे है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ग्राउंड लेवल है। तो ग्राउंड लेवल के नीचे जो है वो हम अंडरग्राउंड टैंक, वाटर टैंक कहते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो गया। मैं इस चीज में थोड़ी सी आपको चीजें ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे ये जो एरिया है पूरा, ये मिट्टी फिलिंग की हुई है। मतलब बेसिकली जब हम मिट्टी में बना रहे हैं नीचे जमीन में तो मिट्टी ही रहेगी,
तो ये किस लिए दिखाया गया है यहाँ पे? ये इसलिए दिखाया जाता है कि जब हमें वाटर टैंक बनाना होता है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आरसीसी वॉल है हमारी, तो आरसीसी वॉल के बाहर भी एक ब्रिक वॉल की हुई है। और जब हमें ब्रिक वॉल खड़ी करनी है तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको लेबर को खड़ी करने के लिए जगह चाहिए होती है, तो उस लेबर के खड़े होने के लिए ये जगह आपको दी जाती है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये शो किया हुआ कि आपके जो दीवार है उस दीवार के बाहर 3 फुट एक्स्ट्रा जगह खुदाई करनी है। यहाँ पे कुछ करना नहीं है, लेकिन खुदाई करनी है जरूर आपको, ताकि वहां पे लेबर खड़ा हो सके, ठीक है। एंड इधर भी इट मीन्स कि ये नहीं कि सिर्फ लेफ्ट और राइट में, अगर आपका टॉप से हम देखें तो मान लीजिए कि ये हमारा वाटर टैंक है, तो इसके चारों साइड आपको खुदाई करनी होगी एक्स्ट्रा 3-3 फीट, ठीक है। इधर 3 फीट एक्स्ट्रा खुदाई करनी होगी, इधर भी 3 फीट और इधर भी 3 फीट, ऐसे। देन आप जब भी आपका ये जब वॉल बनेगा तो वॉल के बाद आपको प्लास्टर करना होगा, ठीक है। तो प्लास्टर करने के लिए, वॉल खड़ी करने के लिए बंदे को आपको स्पेस देना पड़ेगा, लेबर को, ठीक है। अंदर का तो चलो कर लेंगे, लेकिन दूसरे साइड से आपको देना पड़ेगा पहले। एंड देन उसके बाद जब आते हैं नीचे, तो नीचे भी आप देखेंगे पहले यहाँ पे पीसीसी की हुई है एंड उसके बाद ये आरसीसी है, ठीक है। यहाँ पे सरिये खड़े किए गए हैं और यहाँ पे एक हमें मेन होल दिया गया है, ताकि इन फ्यूचर अगर जैसे कि क्या होता है कि पानी तो भर रहे हैं, ठीक है, यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बाद में हमें उसे साफ सफाई भी तो करनी होती है, तो उसके लिए उस मेन होल से नीचे कोई बंदा जाए, उसे क्लीनिंग करे, जो भी है। और एक चीज़ और आप देखेंगे कि यहाँ पे एक नल लगा के दिया हुआ है आपका। तो ये क्या होता है कि ज़्यादातर जब वाटर टैंक जमीन के अंदर है फिक्स, तो नॉर्मली क्या होगा, हमें बाहर से पानी लाके उसमें डालना पड़ेगा, मतलब कि किसी टैंकर से मंगवाना होगा, देन लाके डालें, या फिर किसी मोटर से कनेक्ट कर रखा है हमने, ठीक है, जो कि यहाँ पानी लाके डालेगा। तो उसके बाद ये देखिए इस जगह पे 1 फुट एक्स्ट्रा जगह दी गई है। यहाँ से ये वाटर टैंक की जो छत है उससे 1 फुट एक्स्ट्रा जगह दी गई है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नीचे पानी है यहाँ तक, तो आप जो कैलकुलेट करेंगे वो आपका यहाँ तक होगा कि यहाँ से नीचे के एरिया में कितना पानी आएगा, क्योंकि इसके ऊपर पानी आएगा तो फिर बाहर निकलने में दिक्कत होगी उसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो इसका एयर ब्लॉक हो जाएगा तभी ये नहीं वर्क कर पाएगा। तो ये इसलिए होता है, एक तो कि पानी आएगा बाहर, और दूसरा एक और पाइप होता है साथ में, अगर यहाँ से होगा ताकि, और वो इसके नीचे होगा थोड़ा सा, ठीक है, ताकि जब पानी यहाँ से निकले तो इस वाली पाइप से निकले, और ये पानी यहाँ से डालने के लिए है, यहाँ ड्रॉप होगा और यहाँ से पानी ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। अगर हमें कहीं ऊपर छत की टंकी पे चढ़ाना है या कहीं और भी जगह रखना है तो, या फिर नॉर्मली कहें तो इस टैंक से पानी बाहर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ये तो है नहीं कि हम बाल्टी निकाल के बाल्टी से निकालेंगे, ठीक है। ये हो गया। तो अब हम आते हैं अपने कैलकुलेट करने पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी जैसे ये लेंथ दी हुई है, यहाँ पे ये लेंथ दी हुई है 12 फीट है ये। इसकी पानी के लिए हाइट कितनी है, 6 फीट हाइट है, ठीक है। एंड उसके बाद इसकी डेप्थ नहीं दी हुई है, मतलब चौड़ाई कितनी है इसकी, ये चीज हमें नहीं पता है इसमें, इस ड्राइंग में। लेकिन अब नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 20,000 लीटर की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। तो नॉर्मली एक चीज मैं कहूँ कि हम पानी निकालने की जगह अभी इसमें देखते हैं कि चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है। तो हम आते हैं दूसरे पेज पे। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं हमारी कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी हमारी हो गई 20,000 लीटर की, ठीक है। ये क्यूबिक फीट में है। तो अगर मैं कहूं कि कैपेसिटी इजकल टू वॉल्यूम इनटू में 28.31, ये क्या है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 1 क्यूबिक फीट में कितना होता है, 1 क्यूबिक फीट में कितना होगा, एक क्यूबिक फीट होगा नॉर्मली, 1 क्यूबिक फीट का अगर चैम्बर है तो, ठीक है। इनटू में उसमें कितना पानी आता है, 28.31 लीटर, ठीक है, 1 क्यूबिक फीट में। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि मेरे पास 20,000 लीटर की कैपेसिटी है, 20,000 कैपेसिटी है लीटर की, तो वॉल्यूम मेरा कितना होगा, वॉल्यूम इनटू में
28.31। तो अब सिंपल अगर वॉल्यूम हम निकालें तो वॉल्यूम इसका कितना होना चाहिए, 20,000 डिवाइडेड बाय 28.31, ये इसका CUFT होगा। ठीक है, तो अब हम देखें तो हमें लेंथ कितनी मिली हुई थी, लेंथ कितनी थी 12 फीट, हाइट कितनी थी 6 फीट। ठीक है, तो अब विड्थ निकालना है हमें, तो विड्थ इक्वल टू क्या होगा, अगर हम सिंपल विड्थ हमें पता करना है। ठीक है, विड्थ पे वॉट लगा देता हूं मैं, उसके बाद आते हैं यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू में हाइट, लेंथ इंटू में विड्थ इंटू में हाइट। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम पता है, कितना है वॉल्यूम हमारा 20,000 डिवाइडेड बाय 28.31 इक्वल टू लेंथ हमारी है 12 इंटू में 6, हाइट हो गई हमारी, एंड विड्थ हमारी पता नहीं है तो विड्थ हमने लिख दिया। तो अब विड्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों चीजें जो अभी मल्टीप्लाई में है इधर, ये नीचे आएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे इसके, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 28.31 इंटू में 12 इंटू में 6। ठीक है, तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं अपना। ठीक है, तो आप जब देखेंगे कि यहाँ पे हमने कैलकुलेटर ओपन किया, तो हम अब करेंगे 20,000। ठीक है, ये 20,000 हो गया, अब हम इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहले डिवाइड करेंगे हम 28.31 से, इक्वल टू क्या, इतना आया। अभी और हमें डिवाइड करना है, तो फिर से डिवाइड करेंगे हम 12 से, इक्वल टू 58.87। ठीक है, फिर से डिवाइड करना है हमें 6 से। ठीक है, तो अब ये हमारा आया कितना 9.81। तो 9.81 जो हमारा आया यहाँ पे विड्थ 9.81, ये क्या है, फीट है। ठीक है, तो 9.81 फीट आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 9.81 का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन में बताया था कि 9.81 9 फीट कितना हुआ, 9 फीट, और 0.8 का मतलब कितना होता है, 0.75 का मतलब होता है 9 इंचेस। ठीक है, तो उसके बाद ये लगभग हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9.5 इंचेस। ठीक है, ये हो गया हमारा 9 फुट 9.5 इंच लगभग आएगा ये इसकी विड्थ नॉर्मली। ठीक है, अब हम इसे ना कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार दोबारा, कि अब हमें सारी चीजें तो मिल गई है। अगर हम देखें तो हमें लेंथ हमें मिल गई है 12 फीट, एंड विड्थ हमें कितनी मिल गई है 9.81 फीट। ठीक है, नॉर्मल। एंड उसके बाद अब हम इसी को रीचेक करेंगे कि क्या इस में, मैंने बता तो दिया कि इतनी आ गई, लेकिन हम चेक करें बिना कैसे कहें कि ये सही किया या नहीं, तो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो ये चेक होगा, वॉल्यूम निकालेंगे हम, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 12 इंटू 6 इंटू 9.81 करेंगे। तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हम यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, इसे कट, तो 12 इंटू 6 तो हो जाएगा 72। ठीक है, इंटू में 9.81 करेंगे तो ये हो जाएगा 706.32। ठीक है, इक्वल टू 706.32 क्यूबिक फीट। अगर हम पीछे जाके देखें तो क्या इसमें वॉल्यूम हमारा इतना था, हमने ये डिवाइड नहीं किया था, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम अब लीटर निकालेंगे, तो वॉल्यूम निकल गया, हमें कैपेसिटी निकालनी है। अब कैपेसिटी क्या होगी, वॉल्यूम इंटू में 28.31। ठीक है,
तो अब वॉल्यूम हमारा कितना आ गया 706.32 इंटू में 28.31, ठीक है। तो अब इसे हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो ये हमारा आ गया 706.32 इंटू में हम मल्टीप्लाई करेंगे अब 28.31 इक्वल टू, देखिए अब देख रहे ये आया हमारा 19,995 19,995.9192 इतना लीटर। मतलब लगभग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल सिर्फ 4 लीटर की कमी आई है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं हम पूरा नहीं ले रहे हैं, ठीक है। आप जो देख रहे हैं तो इसकी वजह से ये तो आपका नॉर्मल हो गया कि ये रेक्टेंगल हो गया। अगर वॉल्यूम में हम देखें, ठीक है, नॉर्मल अगर हमारी वॉल्यूम है सर्कल की, अगर अब हम सर्कल लेते हैं कि ये सर्कल है और इसका रेडियस हमें दिया गया 5 फीट, ठीक है, और इसकी हाइट कितनी रखनी है, हाइट हमें रखनी है 10 फीट, तो इसमें कितना लीटर पानी आएगा। तो ठीक है, नॉर्मल इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना होगा, पाई इंटू में आर स्क्वायर इंटू में हाइट। तो पाई का मान हो गया 22/7, ठीक है, एंड आर का स्क्वायर हो गया 5 इंटू 5 इंटू में हाइट हो गया 10 फीट, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके कितना आएगा, 5 5 25 होगा एंड इंटू में 10 करेंगे तो 250 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे करते हैं इस पे, 250 इंटू में 22, ये हो गया 5500, ठीक है, 5500 हो गया ये। अब डिवाइड करेंगे हम इसे 7 से, तो ये हो जाएगा हमारा, ये देखिए ये हमारा हो जाएगा 785.71 785.71 क्यूबिक फीट, ठीक है। तो अब इसमें लीटर कितना आएगा, तो अब इसमें कैपेसिटी कितनी होगी, इसकी कैपेसिटी हम देखें तो हमारा कितना आया था, वॉल्यूम 785.71, क्यूबिक फीट में है, तो क्यूबिक फीट में 28 पॉइंट कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 731 से, ठीक है। तो इसे अब मल्टीप्लाई करेंगे हम इतने से, तो इनटू में हम यहीं पे कर देते हैं 28.31 इक्वल टू कितना आएगा, ये देखिए ये हमारा आएगा 22,243, ठीक है, 22,243.57 243.57 इतना लीटर, ठीक है। लेकिन आपने कुछ चीजें ध्यान दी, मैं अब बताता हूँ आपको। जब हम कुएं का सेक्शन काटेंगे, अगर इस तरीके की सिलेंड्रिकल चीज है, तो ये मान लीजिए कि हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल है, ये NGL है, इसके ऊपर ये हमारा ढक्कन है एंड इसी में हमारा मेन होल दिया हुआ है, ठीक है। एक पाइप यहाँ पे हमने निकाल रखी है ताकि इसमें पानी आए एंड दूसरा पाइप हमारा जो नीचे होगा वो होगा, ठीक है, जो यहाँ से आउटलेट करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई। लेकिन अभी मैंने क्या बताया कि जितनी भी ऊपर हमारी टॉप होती है, टॉप से हम 1 फुट की जगह यहाँ पे देते हैं, है ना। जो ऊपर हमने ड्राइंग में देखा था, यहाँ पे ये देखिए, जो यहाँ पे हमने ड्राइंग में ये देखा था, ये जो जगह 1 फुट हम एक्स्ट्रा जगह रखते हैं ताकि पाइप से इजीली पानी आ सके, ठीक है। कई बार यहाँ पे फिर वो लगाया जाता है, ओवरफ्लो वाला जो टैप होता है, जो पाइप के ऊपर लगा दिया जाता है, जैसे ही पानी भरता है वो अपने आप बंद कर देता है कि पानी इसमें ना गिरे या ओवरफ्लो बाहर ना हो, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें आप देख रहे हैं, तो इसमें 1 फुट पहले ही कम होगा, ठीक है। तो ये 10 की जगह आपको कितना रखना पड़ेगा, नॉर्मली 9 रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि 10 मैंने जो बोला वो 10 की जगह आप 11 हाइट रखते हैं, इसकी 1 फुट ऊपर रखते हैं, तब आपका 10 लीटर पे यहाँ आएगा इतना पानी। आप समझ रहे हैं बात को।
मैंने बोल दिया कि 10 लीटर 10 फुट हाइट रखनी है इसकी, 10 फीट, लेकिन जब हम एक्चुअल में पानी भरेंगे तो 1 फीट कम ही रहेगा ना हमारा, 1 फीट या 9 इंच जितना भी आप कम रखना चाहें, लेकिन 1 फीट तो रखेंगे कम से कम, 1 फीट कम रखेंगे तो अब हमारी हाइट कितनी होगी, यहाँ पे 9 फीट ही रह जाएगी ना। जैसे आप पहली ड्राइंग में भी यहाँ पे देखेंगे तो बाहर की जो ये ड्राइंग लाइन दी हुई है, आप देख रहे हैं इसकी हाइट 7 फुट रखी पड़ी है, लेकिन एक्चुअल जो पानी है यहाँ पे, आप ये देखिए एक्चुअल जो पानी के लिए जो जगह है वो कितनी है, ये दी हुई है 6 फुट जगह ही, ठीक है। तो 6 फुट में ही पानी आएगा ना, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। नॉर्मली ज्यादा कुछ नहीं है, अगर यही चीज मीटर क्यूब में होती, मान लीजिए कि ये इतना मीटर क्यूब होता, ठीक है, या फिर इसी चीज को हम मीटर क्यूब में बदलते हैं तो 1 क्यूबिक फीट में, ये हमारा क्यूबिक फीट में आया नॉर्मली, तो क्यूबिक फीट को अब हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 1 क्यूबिक फीट में कितना होता है, 1 क्यूबिक फीट में, चलिए यहां पे लिखते हैं, क्यूबिक मीटर में कितना होगा क्यूबिक फीट, तो 3.28 इंटू में 3.28 इंटू में 3.28 होगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो इतना हमारे पास क्यूबिक फीट दिया हुआ है, ये है 785.71, ठीक है, इतना ये क्यूबिक फीट है। तो अब इसे क्यूबिक मीटर में जब बदलेंगे तो 3.28 इंटू में 3.28 इंटू में 3.28 से जब डिवाइड करेंगे तो वो हमारा क्यूबिक मीटर आ जाएगा। चलिए हम करते हैं, यहाँ पे इसे कट कर देते हैं, तो 785.71 डिवाइडेड बाय 3.28 डिवाइडेड बाय 3.28 डिवाइडेड बाय 3.28 इक्वल टू, ये कितना हो गया 22.2659, ठीक है, 22.2659। अब मैंने बताया था कि 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर में कितना पानी होता है। चलिए हमारे पास कैपेसिटी कितनी है, वॉल्यूम कितना आया 22.2659, ठीक है, 22.2659 क्यूबिक मीटर ये आया। तो 1 क्यूबिक मीटर में कितना पानी आता है, 1000 लीटर, ठीक है। तो इसी हिसाब से कितना आएगा, इस वॉल्यूम में कितना पानी आएगा, तो 22.2659 इंटू में 1000 हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू में कितना आएगा, ये पॉइंट अब यहाँ आ जाएगा एक तरीके से, तो 2226.59 इतना लीटर आएगा। तो क्या हमने जब क्यूबिक फीट में निकाला था तो इतना लीटर आया था, ये देखिए 22.243 एंड यहाँ पे हमारा आ रहा है 22.26, मतलब कि 4 लीटर का फर्क आ रहा है बस, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से ये पूरी कोशिश की है कि जो वाटर टैंक कैपेसिटी के बारे में जितनी ज़्यादा हो सके उतनी चीज़ें मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट किया है। अगर इस वीडियो में कोई सी भी आपको प्रॉब्लम लगती है या कोई क्वेरी आती है, आपको कुछ पूछना है, तो आप ज़रूर से नीचे कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।